हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हमारी बात होने वाली है चैप्टर नंबर 5 सेकेंड एनसीईआरटी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जो चैप्टर है उसका हम एमसीक्यू लगाएंगे उस चैप्टर से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन नीट के पैटर्न पे दिए गए, यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ देखो इसमें क्या दिया गया है, 2 स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकेंड। जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स जो होता है ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें विच डील, जो डील करता है, जो बात करता है प्रिंसिपल, सिद्धांत ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात करते हैं। सीधी एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब देखो क्या करेंगे, कई सारे क्वेश्चन देखो एलिमिनेशन द्वारा लगाए जाते हैं, एलिमिनेट करके ऑप्शन को। यही बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि वहां पर हमें 90 क्वेश्चन को लगभग 45 से 50 मिनट में डील करना होता है उसको। तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, और प्रैक्टिस के लिए हमें सबसे बढ़िया मेथड जो होता है एलिमिनेशन मेथड। सर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, इसको काट देंगे सर, और इसको काट देंगे, क्योंकि यहां बता रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स, जबकि हो नहीं सकता। और यहां क्या दिखा रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट। तो 2 ऑप्शन कट गया अपना पहले ऑप्शन, पहले क्वेश्चन से। मेंडल वॉज द फर्स्ट। मेंडल एक ऐसे पहले साइंटिस्ट थे टू स्टडी, जिन्होंने स्टडी किया दिस फिनोमेना, इस फिनोमेना को सिस्टमेटिकली पढ़ा। बात तो सही है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या जाएगा, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या रहेगा, फर्स्ट। उसके बाद देखते हैं, अब यहां कुछ फीचर दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर रीजन फॉर, रीजन बना मेंडल के न पहचाने जाने का, मतलब मेंडल पहचाने नहीं गए थे, इनमें से कौन सा रीजन सटीक है उनके ना पहचाने जाने का कारण बताओ। कम्युनिकेशन है वॉज नॉट इजी, बात सही थी। उस समय सोशल मीडिया टाइप का एक दूसरे से कम्युनिकेट करना इतना इजी नहीं था। मेंडल अप्रोच, मेंडल की जो अप्रोच थी, यूजिंग मैथमेटिक्स का यूज करना टू एक्सप्लेन करने के लिए बायोलॉजिकल फिनोमेना, बायोलॉजी में मैथ का यूज करना वॉज टोटली न्यू, बहुत ज्यादा न्यू था। क्योंकि देखो यार, बायोलॉजी वाले बर्दाश्त नहीं कर पाए कि मैथ वाला कहां से आ गया, क्योंकि बायोलॉजी वाले बायोलॉजी इसीलिए छोड़ते हैं कि उन्हें मैथ से डर लगता है। तो ये भाई आके a² + b² पता नहीं क्या क्या लगा रहे थे, 2ab लगा रहे थे, मैथ तो भैया बायोलॉजी वाले कहे हमारे बस की बात नहीं है, तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो बहुत नया अप्रोच था, अनएक्सेप्टेबल टू मेनी बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम, उन जो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये एक कारण बनता है, उन मेंडल अपने समय में प्रसिद्ध नहीं थे, उसका कारण पूछ रहा है ना। ही कुड नॉट, और इनसे पूछा गया बताओ जो ये कह रहे हो पेरेंट से प्रोजनी में जाता है, क्या जाता है, इन्होंने कहा कुछ जाता है, कहा क्या जाता है, कुछ को फैक्टर नाम दे दिया। वो फैक्टर कैसा होता है, किसका बना होता है, इसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए इसके एग्जिस्टेंस का। ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर, नहीं प्रोवाइड कर पाए एनी फिजिकल प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर, फैक्टर एग्जिस्ट करता है इसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए। और से व्हाट, या ये भी नहीं बता पाए व्हाट दे मेड अप ऑफ, कि ये फैक्टर किसका बना होता है। तो देखो यार हम क्या कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन ना लगाओ, देखो क्वेश्चन को निकालने का तरीका, हमने गलती की कि तीनों स्टेटमेंट पढ़ा, हम बताएंगे तो सब। लेकिन देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, ये रीजन है, फर्स्ट स्टेटमेंट रीजन है। तो देखो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं दिया है, इसको काट दो। सेकेंड स्टेटमेंट भी रीजन है, इसमें सेकेंड स्टेटमेंट नहीं दिया, इसको काट दो। थर्ड स्टेटमेंट भी रीजन है, चलो ठीक है, इसमें भी थर्ड दिया, इसमें भी थर्ड दिया है। मेंडल टुक, अब 4 देखते हैं, या तो ऑप्शन ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। मेंडल टुक 1 or more कैरेक्टर एट अ टाइम फॉर हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। ये यहां पर कहा जा रहा है मेंडल एक से ज्यादा कैरेक्टर लेते थे एक समय पर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, एक या 2, मोर मतलब 2। तो ये तो इनके सक्सेस का कारण बना कि एक साथ कई कैरेक्टर को ये स्टडी नहीं करते थे, तो ये इनके सक्सेस का कारण है, ना पहचाने जाने का कारण नहीं है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। चलो यहां पर कुछ बोला गया है, इन एन ऑर्गेनिज्म। इस क्वेश्चन को देखो हमसे क्या बोल रहा है, इन एन ऑर्गेनिज्म टॉल फिनोटाइप है, डोमिनेंट ओवर रेसेसिव। टॉल वाला डोमिनेंट है किस पे, रेसेसिव, डॉर्फ पे डोमिनेट कर रहा है फिनोटाइप पे। एंड एलिल डिजाइन, एलिल को डिजाइन किया गया है, ये देखो कैपिटल T मतलब टॉल और स्मॉल t मतलब डॉर्फ रेस्पेक्टिवली।
अपॉन क्रॉसिंग, अगर इनमें क्रॉस कराया गया, डिफरेंट इंडिविजुअल बने, बहुत सारे टू डिफरेंट इंडिविजुअल बने, टोटल कहा जा रहा है, देखो इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया, हमें पता है हेट्रोजाइगस है, मतलब ये क्या है, ये पेयर में होंगे ना, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया, टॉल एंड डॉर्फ के बीच में, टॉल एंड डॉर्फ के बीच में क्रॉस कराया गया और दो टाइप के प्रोजनी बने, 250 प्रोजनी में से दो टाइप के प्रोजनी बने, जिनमें कहा जा रहा है, हाँ, आउट ऑफ 140 डिस्प्ले 140 कह रहे हैं, 124 क्या थे, टॉल थे, डिस्प्ले कैसे थे, टॉल, एंड रेस्ट मतलब बचे हुए 126 कैसे थे, डॉर्फ थे ना, डॉर्फ थे। हाँ, 10 जीनोटाइप ऑफ पेरेंट, इन पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा ये बताना है। तो देखो हम अगर इसको देखें तो 125 इसको मान सकते हैं, 125 इसको मान सकते हैं, 50% टॉल आए, 50% डॉर्फ आए, तो किस में क्रॉस कराने पर कौन सा पेरेंट होगा यहां चारों में से कि 50% टॉल आ जाए, 50% डॉर्फ आ जाए। अरे भाई 126 और 124 को 50-50 मान सकते हैं। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट, जो रेशियो पर तो 3:1, एग्जैक्ट उनका रेशियो कुछ नहीं है, किसी में आता था 2.91:1 आता था, ऐसे आता था ना, तो एग्जैक्ट हम मान लेते हैं 3 तो यहां भी मान लेंगे 50%। इसमें कराओगे तो सारे के सारे टॉल होंगे, इसमें कराओगे तो सारे के सारे टॉल होंगे, करा के देख लो। इसमें कराओगे तो क्या होगा, देखो अगर इसमें कराओ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो देखो इसके गैमीट बना लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके गैमीट बनाओ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ जाएगा कैपिटल टी टॉल, ये इसके साथ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, ये इसके साथ, अब ये इसके साथ जा सकता है, देखो ऐसे कर लो, हाँ ये इसके साथ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों क्या होंगे, टॉल, ये क्या होंगे, डॉर्फ। तो डॉर्फ इसमें तो 25% आ रहा है, 50-50, ये देखो टॉल 75% और ये 25%, मतलब सर ये ऑप्शन नहीं होगा। देखो अब क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी में देख लेते हैं, इसके दो गैमीट, कैपिटल टी एक बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा, इसके स्मॉल टी करा लो, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जाएगा और ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ जाएगा, चाहो तो पन्नेट स्क्वायर बना लो, ये स्मॉल टी इसके साथ जाएगा और ये स्मॉल टी फिर इसके साथ जाएगा। देखो दो डॉर्फ बने हैं, दो टॉल बने हैं, तो इसका मतलब पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। टेस्ट क्रॉस अगर कराया होगा तो टेस्ट क्रॉस का बताओ रेसेसिव के साथ कराते हैं कि नहीं, तो रेशियो क्या आता है, अगर हेट्रोजाइगस का रेसेसिव के साथ कराएं तो रेशियो 50-50% आता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन है, इसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया था। ए और बी के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन है वो 9% है, ए सी के बीच में तो लिख देते हैं, ए बी के बीच में कितना है रिकॉम्बिनेशन 9%, और ए सी के बीच में रिकॉम्बिनेशन कितना है 17%, और बी सी के बीच में कितना है 26%। इसके हमने दो तरीके बताए थे, एक तो ऑप्शन द्वारा चेक कर लो, एक या तो सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू लिखो, बी और सी के बीच में कितना है 26% है ना। उसके बाद देखो अब उससे छोटी लिखो, ए और सी यहां है और ए कुछ यहां रख दो, क्योंकि देखो ये पूरा 26 है तो यहां ए रख दो, ये कितना हो गया 17%। और उसके बाद ए और बी के बीच में कितना है 9%। अरेंजमेंट सही है, क्यों सही है, क्योंकि देखो ये 9 और 17 टोटल बी और सी के बीच में कितना हो जाएगा 26, ए और बी के बीच में कितना है 9%, ए और सी के बीच में 17% और बी और सी के बीच में 26%। तो जीन का अरेंजमेंट कैसा होगा बी ए सी, तो यहां ऑप्शन क्या होगा बी ए सी। अच्छा सी ए बी भी दिया होता तो भी सही होता। चलो इसको देखो भैया, इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री फील्ड सिंबल यहां दिया गया रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल, जो भरा गया है मतलब जो एकदम डार्क है वो अफेक्टेड इंडिविजुअल है और जो डार्क नहीं है वो नॉर्मल है। हाँ ये पेडिग्री कौन सी है, तो देख लो सबसे पहला तरीका क्या होता है और ये ढूंढना है कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव। अगर जनरेशन गैप है, देखो ऐसे हमने कहा था ढूंढने के लिए, अफेक्टेड चिल्ड्रन के अगर अनअफेक्टेड पेरेंट हैं तो वो बीमारी रेसेसिव है। और देखो ऐसा नहीं, ये देखो पेरेंट क्या है अफेक्टेड, F1 क्या है
प्रोजनी क्या है, अफेक्टेड, और इसके पेरेंट क्या है, अनअफेक्टेड, तो ये डोमिनेंट नहीं होगा। ये क्या होगा, जनरेशन गैप आ रहा, रेसेसिव होगा। अब यार रेसेसिव में भी दो होगा, एक ऑटोजोमल हो सकता है, या तो ऑटोजोम पे पाया जाए, और या तो क्या हो सकता है, डोमिनेंट हो सकता है। तो देखो यार सीधा हम चेक ही कर लें, ट्रिक छोड़ दो, सीधा चेक ही कर लें कि सर अगर ये डोमिनेंट नहीं होगा, यहां पर एक्स लिंक्ड, डोमिनेंट कहां से आ गया, एक्स लिंक्ड होगा ना, कि ये रेसेसिव वाला जीन एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है या ऑटोजोम। चलो एक्स लिंक्ड चेक कर लेते हैं पहले। देखो डोमिनेंट वाला तो काट दो, ये दोनों डोमिनेंट नहीं है। ऑटोजोमल रेसेसिव, एक्स लिंक्ड रेसेसिव में देखना है। तो देखो अगर एक्स लिंक्ड रेसेसिव होते तो ये तो नॉर्मल होता, क्योंकि अगर एक पर भी एलील आ गया तो वो एक्सप्रेस कर जाएगा मेल के केस में। अच्छा, अब फीमेल को मान लो कम से कम ये कैरियर मान लो इसे, क्यों मान लो, क्योंकि यहां बीमारी हो रही है। अगर यार दोनों को नॉर्मल कर दोगे तो यहां कहां F1 में कैसे बीमारी आएगी, नहीं तो इसको, ये बीमार नहीं है लेकिन इसको कैरियर मान ले रहे हैं ना। मान लो कलर ब्लाइंडनेस डील कर रहे हैं हम, वो भी तो सेक्स लिंक्ड में एक्स लिंक्ड है। अब देखो, अब देखते हैं ये गैमीट बनाएगा, ये दोनों नॉर्मल है, ये नॉर्मल है बट कैरियर है, नॉर्मल है बट कैरियर है। सर आपको कैसे पता, अरे मानना पड़ेगा भाई, इसको नॉर्मल मान लोगे तो सारे प्रोजनी नॉर्मल आएंगे, कोई बीमार आएगा ही नहीं। तो देखो सबसे पहली बात, मेल बनाना है तो इधर से वाई आएगा, मेल बनाना है तो इधर से वाई आएगा, और इधर से मान लो ये वाला एक्स आ गया, ठीक है, ये मेल नॉर्मल है। और मेल बनाओगे तो इधर से क्या आएगा, वाई, और इधर से क्या आएगा, एक्स सी, एक्स आ गया, एक्स सी, इधर से क्या आ गया, इधर से एक्स सी आ गया, इधर से वाई। सर मेल इफेक्टेड हो गया, सर अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। चलो अब उसके बाद ये तो इनके मेंबर है नहीं, क्योंकि जो ये बाहर से शादी कराई जा रही ना, देखो जितनी लाइन खींची जाएंगी वही उसके क्या होंगे, प्रोजनी होंगे। अब फीमेल इफेक्टेड है, फीमेल इफेक्टेड है, रेसेसिव कंडीशन केवल एक ही कंडीशन में अपीयर होती है, जब दोनों होमोजाइगस हो। मतलब ये वाली कलर ब्लाइंडनेस अगर बात कर रहे हैं, चाहे हीमोफीलिया की बात कर रहे हैं, अगर हीमोफीलिया की बात कर लो तो दोनों पे स्मॉल एच ना, तभी एक ही कंडीशन है। इस कंडीशन में वो कभी नहीं होगा, कभी फीमेल इफेक्टेड नहीं होगी। तो देखो यार अगर ये एक्स लिंक्ड होता तो इधर से तो नॉर्मल एक्स आया है और इधर से क्या आया, एक्स सी, तो एटलीस्ट ये कैरियर होनी चाहिए थी, लेकिन यहां अफेक्टेड है। अगर अफेक्टेड है इसका मतलब ये जब तक मेल अफेक्टेड नहीं होगा तब तक फीमेल अफेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि इधर से तुम्हें एक्स सी लाना है। मान लो एक्स सी कलर ब्लाइंडनेस अगर डील कर रहे हैं तो एक्स सी, क्योंकि वो भी तो यार उसी तरीके, तुम एक्स ए मान लो, इधर से भी अफेक्टेड एलील आना चाहिए, इधर से भी अफेक्टेड एलील आना चाहिए तभी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सर एक्स लिंक्ड नहीं होगा, एक्स लिंक्ड नहीं होगा। सर ऑटोजोमल कैसे होगा, अच्छा चलो मान लो ये कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, रेसेसिव कंडीशन में बीमारी हो रही तो मतलब स्मॉल ए में होगी। सर आपने दोनों को हेट्रोजाइगस क्यों लिया, क्योंकि इधर स्मॉल ए होगा, इधर स्मॉल ए होगा, तभी ये प्रोजनी अफेक्टेड होगी। बात को समझो यार, इस रेसेसिव कंडीशन में डिजीज कब होगी, इस कंडीशन में। अगर बंदा इस कंडीशन में रहा या इस कंडीशन में रहा तो वो नॉर्मल रहेगा। तो यहां हेट्रोजाइगस ही लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर यहां स्मॉल ए देना है तो इधर से एक लाना पड़ेगा, इधर से एक देना पड़ेगा। बात को समझ रहे हो कि नहीं। तो चलो अब देखो ऑटोजोमल क्या रेसेसिव में सही सटीक बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा। देखो इधर से ले आओ स्मॉल ए, इधर से ले आओ कैपिटल ए, फिर इधर से ले आओ, इधर से ले आओ स्मॉल ए, इधर से ले आओ कैपिटल ए, इधर से ले आओ स्मॉल ए, इधर से ले आओ कैपिटल ए। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसे ये सटीक यहां बैठ जाएगा। चलो अब इस क्वेश्चन को, तो ये क्या है, ऑटोजोमल रेसेसिव। चाहो तो ट्रिक से वीडियो देख के याद कर सकते हो। व्हाट इज द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ फेनाइलकीटोनूरिया। फेनाइलकीटोनूरिया जो होता है ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, ऑटोजोमल डोमिनेंट नहीं होता, सेक्स लिंक्ड नहीं होता, ये होता ऑटोजोमल रेसेसिव। डाई हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन किसके किसके बीच में कराया गया, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, इसके बीच में कराया गया है। और F2 का पूछा है, मतलब पहले F1 निकालेंगे, F1 निकालेंगे तो ये आएगा कैपिटल ए, कैपिटल बी। अब इसका सेल्फिंग कराएंगे, कैपिटल बी। हमने बताया था एक ट्रिक होता है 2 की पावर n लगा दो। अगर दो हेट्रोजाइगस, दोनों हेट्रोजाइगस हैं, ये भी, और इसी के साथ सेल्फिंग कराया जा रहा है और पूछा जा रहा है बताओ F2 में, ये F1 है मान लो, तो और पूछा जा रहा है F2 में कितने प्रोजनी ये वाले आएंगे, कितने प्रोजनी ये वाले आएंगे, कितने, तो 2 की पावर n लगा दो। n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। मेरी बात को याद रखना, जब दोनों हेट्रोजाइगस होंगे तभी ये ट्रिक लगेगा। अगर इसको होमोजाइगस कर दे, इसको मान लो ऐसे कर दे, स्मॉल ए
स्मॉल बी, तो भैया पन्नेट स्क्वायर बना के लगा लेना। लेकिन यहाँ क्या है, हमने एक न्यूमेरिकल में वीडियो में जाके देख सकते हो, हमने ये पूरा तरीका बताया है। तो 2 की पावर n लगा दो, n मतलब नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, तो यहाँ 2 की पावर कितने हेट्रोजाइगस, एक भी हेट्रोजाइगस नहीं, दोनों होमोजाइगस हैं। तो 2 की पावर अगर 0 है तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ 2 की पावर क्या होगा 1, तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ 2 की कितने हेट्रोजाइगस हैं, एक होमोजाइगस एक, 2 की पावर 1 तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ क्या है 2 की पावर 0 तो कितना हो जाएगा 1, 1 2 2 1 आंसर जाएगा ना। ये देखो थर्ड वाला 1 2 2 1 आंसर चला जाएगा। चलो ठीक है, आओ अगर पूछ ले ये वाले कितने होंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो क्या लगाओगे 2 की पावर 2 लगाओगे, 2 हेट्रोजाइगस है 4, जाके देख लेना एनसीईआरटी में ऐसा कुछ मिलेगा, इतने ही आएंगे। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज, टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस फेल हो गया और उसके बाद क्या हुआ, सेल डिवीजन फेल हो गया, रिजल्ट इन उसके रिजल्ट क्या निकला, इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, अभी 2n था 4n हो गया इन एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म में। दिस फिनोमेना इज नोन एज, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। क्या बोलते हैं, पॉली मतलब बहुत सारे, हम डिप्लॉयड हैं, पॉलीप्लॉयड नहीं है, लेकिन जब 4 टेट्राप्लॉयड हो जाए तो उसे पॉलीप्लॉइड ही बोल सकते हैं ना। ठीक है, आओ फिनोटाइप ऑफ एनी कैरेक्टर, फिनोटाइप ऑफ एनी कैरेक्टर विल नॉट अफेक्टेड, वो अफेक्ट नहीं हो रहा है इफ मॉडिफाइड एलील। एनसीईआरटी में लिखा है मॉडिफाइड एलील जो होता है वो 3 तरीके के 3 चीजों के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या तो मॉडिफाइड होने के बाद नॉर्मल एंजाइम या लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, या तो वो करेगा नॉन फंक्शनल एंजाइम, या तो वो करेगा नो एंजाइम, एंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो कह रहा है फिनोटाइप अगर एलील मॉडिफाइड हो गया और फिनोटाइप अफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब वो नॉर्मल एलील, वो मॉडिफाइड एलील जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है नॉर्मल एंजाइम, तभी तो फिनोटाइप इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम, कोई एंजाइम ही नहीं निकालता तो फिनोटाइप क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता। तो अगर अच्छा विल नॉट अफेक्टेड लिखा है ना, अगर यहां नॉट काट दो और लगा दो, अभी तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर है फर्स्ट, लेकिन अगर हम क्या करते हैं नॉट काट दो यहां पर, द फिनोटाइप ऑफ एनी कैरेक्टर will be affected if modified allele produce, कब इफेक्ट होगा, जब वो प्रोड्यूस करे नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम एट ऑल। तो ऑप्शन जाता ये सेकंड एंड थर्ड, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या है फर्स्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में हमें पढ़ना है, हाँ, और उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है जो ऊपर लिखे गए हैं। कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, कैरेक्टर जो होता है कंट्रोल किए जाते हैं एक डिस्क्रीट यूनिट, जो डिस्क्रीट यूनिट मतलब जो अपनी इंडिविजुअलिटी बनाए रखे, जिसे फैक्टर कहा जाता है। नाउ कॉल्ड जीन, देखो ये लगाना जरूरी था, अगर ये नहीं लगता नाउ तो गलत हो जाता, क्योंकि मेंडल को फैक्टर के बारे में पता ही नहीं था। अगर ये नाउ ना लगता कि अब इसे जीन बोलते हैं तो ये हो जाता कॉल्ड जीन, जिसे उन्होंने जीन बोला था, गलत हो जाता ना। तो ये भी स्टेटमेंट अभी के लिए सही है। फैक्टर अकर इन पेयर, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अच्छा, एलील डू नॉट शो ब्लेंडिंग, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया जाता है ना, तो ये नहीं होगा। इन डिसिमिलर पेयर, तीसरा रूल था लॉ ऑफ डोमिनेंस का, डिसिमिलर पेयर में वन मेंबर जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, डिसिमिलर पेयर सिमिलर नहीं है तो एक डोमिनेट कर जाएगा दूसरे पर। वन फैक्टर, यहां पर क्या बोला जाएगा, वन फैक्टर इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन मेंबर, एक मेंबर क्या होगा डोमिनेट करेगा, वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट करेगा, उसे जो डोमिनेट करेगा उसे डोमिनेंट बोलेंगे, अदर दूसरे पे, और जो जिस पर डोमिनेट कर रहा है उसे रेसेसिव बोलेंगे। तो कितने स्टेटमेंट टोटल सही है, 1 2 3 स्टेटमेंट सही है, 3 यहां का आंसर जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस के रिकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है यहां पर। व्हेन बोथ एलील ऑफ जीन एक्सप्रेस देमसेल्फ, पहला स्टेटमेंट है व्हेन बोथ एलील ऑफ जीन एक्सप्रेस देमसेल्फ, अपने आप को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं साइमल्टेनियसली इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। हमें पता है कैपिटल आर स्मॉल आर, हमने अगर हमने व्हाइट और रेड कैटल के बीच में मेटिंग कराया था तो रोन पैदा हुआ था, रोन मतलब पैचेज जिसपे हो व्हाइट और रेड का। तो दो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये भी अपने आप को एक्सप्रेस किया, ये भी अपने आप को एक्सप्रेस किया एक साथ, को डोमिनेंस, दोनों एक साथ डोमिनेट कर रहे हैं।
When both the allele of gene express themselves, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है साइमल्टेनियसली, एक साथ इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। इसे क्या कहा जाता है? कोडोमिनेंस। जबकि मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल ने कहा था एक डोमिनेट करेगा दूसरे पर, दूसरा छिप जाएगा, एक एक्सप्रेस कर जाएगा, ये मेंडल ने कहा था। लेकिन यहां मेंडल फेल हो जाते हैं। यहां दोनों एलील साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। हमें क्या ढूंढना है? हमें क्या ढूंढना है? करेक्ट ढूंढना है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू ढूंढना है, करेक्ट ढूंढना है। तो ठीक है, ए करेक्ट होना चाहिए। इसमें ए को करेक्ट नहीं दिखा रहा है, इसको काट दो। एबी ब्लड ग्रुप जो होता है ऑफ एबीओ ग्रुप, एबीओ ग्रुप का जो एबी ब्लड ग्रुप होता है बेस्ट एग्जांपल होता है कोडोमिनेंस का। ठीक है, क्योंकि एक एलील आया है आईए एक पेरेंट से, दूसरा आईबी दूसरे पेरेंट से, और दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं प्रोजनी में। तो ये है कोडोमिनेंस का एग्जांपल। इन कोडोमिनेंस मिक्सिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ टू एलील, कहा जा रहा है अगर ये कैपिटल आर था, ये स्मॉल आर था, दोनों का इफेक्ट मिक्स हो गया। अगर दोनों का इफेक्ट मिक्स हो जाएगा तो बताओ F2 में कभी, जैसे ये मान लो रोन था, क्या था? रोन, और ये क्या था? रोन। और कैपिटल आर क्या था? रेड था। और कैपिटल आर स्मॉल आर क्या था? व्हाइट था। मान लो ऐसे यहाँ कैपिटल आर मानना ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई किस पे डोमिनेट नहीं कर रहा है, तो कैपिटल और स्मॉल आर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर ये ऐसा होता, दोनों एलील के इफेक्ट मिक्स हो जाते, तो कभी भी F2 में, अब जब हम F2 में इसका क्रॉस कराए थे तो बताओ आर आया था 1 में 2 1, दो कैपिटल आर स्मॉल आर आए थे, और एक कैसा आया था? स्मॉल आर स्मॉल, मतलब एक व्हाइट दो रोन, एक क्या आया था? रेड आया था। तो कभी भी ये रेशियो नहीं आता। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि कोडोमिनेंस में मिक्स हो जा रहा है, मिक्स नहीं होता है। चलो बस ये कह सकते हैं दोनों अपना असर दिखा रहा है, ऐसा नहीं मिक्स हो गए। अगर मिक्स हो गए तो F2 में कभी रेड नहीं आता, कभी व्हाइट नहीं आता। हाँ, बोथ देयर एलील प्रोड्यूस देयर इफेक्ट, ये बोल सकते हैं कि दोनों एलील अपना असर दिखा रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं देयर इफेक्ट। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं? फर्स्ट सही है, ए सही है, बी सही है और डी सही है। तो ए बी डी वाला आंसर लगा दो, ए बी डी वाला आंसर लगा दो ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अ चाइल्ड विथ मदर, जिसकी मदर कैसी है? कैपिटल है, और फादर कैसे हैं? ए बी। अच्छा, इनका जीनोटाइप लिखो फादर का, आई ए आई बी होंगे। मदर कैसी हो सकती है? आई ए हो सकता है, आई ओ हो सकता है, और ये हो सकती है आई ए। कह रहा है हाँ फादर ब्लड ग्रुप विल बी। अब चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप कैसा होगा? जिसकी मम्मी जो है ब्लड ग्रुप ए है, और पापा का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है। तो देखो भैया, कहने का मतलब ओ तो नहीं होगा, क्योंकि ओ के लिए इधर से भी I0 आना चाहिए, इधर से भी I0 आना चाहिए। I0 इधर से भी तो आ सकता है, लेकिन इधर से नहीं आएगा। और 3 ऑप्शन में ओ दिया है, अपना ऑप्शन है ए। क्या होगा? ए होगा। पॉसिबिलिटी तो बहुत है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से क्या लगाएंगे? ए, क्योंकि ओ तो नहीं होगा, और ओ तीनों ऑप्शन में दिया है। तो यही है एलिमिनेशन का फायदा। चलो ठीक है, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन कोड्स। चलो, कॉलम फर्स्ट है मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील एग्जांपल होता है, अभी हमने देखा ब्लड ग्रुप। तो पहले का सेकंड, इसको काट दो, पहले का सेकंड है। बी पॉलीजीन, मल्टीपल जीन। स्किन कलर और हाइट ह्यूमन में ये डिसाइड करते हैं ना। तो बी का क्या हो जाएगा? थर्ड। यहाँ बी का फर्स्ट दिया, इसको काट दो। ऑप्शन क्या चला जाएगा? सेकंड। प्लियोट्रोपी जो होता है फिनाइल कीटोनूरिया एग्जांपल होता है, ये हमने देखा था। तो क्या हो जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, एसर्शन रीजन दिए गए हैं। एसर्शन कह रहा है फिनाइल कीटोनूरिया इज इनबॉर्न, पैदाइशी एरर है मेटाबॉलिज्म में। अच्छा, पैदाइशी एरर क्यों है? तो ये स्टेटमेंट तो सही है। तो देखो क्या क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ठीक है ये तो काट सकते हैं हम एकदम। चलो ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। क्यों रीजन क्या है इसके इस स्टेटमेंट को जो एक्सप्लेन कर रहा है, उसका रीजन क्या है इसके एरर होने का? तो देखो, फिनाइल कीटोनूरिया में अफेक्टेड इंडिविजुअल के पास क्यों इसमें मेटाबॉलिज्म में एरर है? क्योंकि इस इंडिविजुअल में लैक ऑफ एंजाइम ही नहीं है, क्योंकि जीन में म्यूटेशन हो गया था जो एंजाइम बना रहा था। तो जीन में म्यूटेशन हो गया तो एंजाइम ही नहीं बन रहा है, और एंजाइम नहीं बन रहा है तो फिनाइल कीटोनूरिया टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो रहा है। तो इसी वजह से मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है। तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन कारण बन रहा है एसर्शन का। तो क्या ऑप्शन जाएगा? फर्स्ट।
चल, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट को देखना है। थैलेसीमिया इज ऑल्सो, थैलेसीमिया जो होता है वो क्या होता है, ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज होता है। बात ठीक है, ऑटोजोमल रेसेसिव डिजीज होता है। तो ए वाला ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, करेक्ट ढूंढना है ना। देखो इसमें ए नहीं दिया ऑप्शन में। थैलेसीमिया कब, थैलेसी ट्रांसमिटेड, ये जो होता है, हाँ ट्रांसमिटेड मतलब थैलेसीमिया की ही बात कर रहा है। ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट, पेरेंट से प्रोजनी में कब जाएगा, जब दोनों पेरेंट क्या हो, अनएफेक्टेड कैरियर हो। ये है अनएफेक्टेड कैरियर। अगर स्मॉल टी लिख दो, मान लो थैलेसीमिया को हम कैपिटल टी ले रहे हैं, तो ये अनएफेक्टेड है लेकिन इसके पास जीन है किसका, बीमारी कराने वाला जीन है, लेकिन असर नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि ये डोमिनेंट, ये इस पे डोमिनेट कर जा रहा है। तो कब एटलीस्ट दोनों पेरेंट क्या हों, अनएफेक्टेड हो लेकिन कैरियर हो, तो देखो इधर से स्मॉल टी आ जाएगा, इधर से स्मॉल टी आ जाएगा, प्रोजनी बीमार हो जाएगा। तो बात तो ठीक है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। थैलेसीमिया जो होता है क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसिस ऑफ, गलत, क्वालिटेटिव नहीं होता, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव नहीं होता है ना। चलो, इम्बैलेंस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चैन ऑफ हीमोग्लोबिन कॉज एनीमिया। अगर इम्बैलेंस सिंथेसिस होगा ग्लोबिन का, अगर ग्लोबिन नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो ब्लड में कमी आएगी, उसे क्या बोलेंगे, एनीमिया बोलेंगे। तो देखो एनीमिया बोलेंगे तो कौन सा स्टेटमेंट, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ए बी डी यहां भी जाएगा, ए बी डी, ठीक है। चलो, व्हाट इज द ट्रू केस ऑफ हनी बी, हनी बी के भी बारे में बताना कौन सा सही है। मेल डिप्लॉयड गलत है, मेल डिप्लॉयड गलत है। हमें पता है मेल क्या होता है, हेप्लॉयड, और फीमेल जो होती है डिप्लॉयड। यहां फीमेल को हेप्लॉयड लिखा है, आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, द जीनोटाइप ऑफ प्लांट शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड। द जीनोटाइप ऑफ प्लांट शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है, कैन बी डिटरमाइंड बाई, डिटरमाइन किया जा सकता है किसके द्वारा, टेस्ट क्रॉस करा के। क्योंकि हमें कैसे पता कि वो डोमिनेंट, जैसे मान लो टॉल ले लो, कोई प्लांट है, हमें कैसे पता वो टॉल है, लेकिन हमें कैसे पता वो कैपिटल टी वाला है कि कैपिटल टी वाला है कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, तो क्या कराएंगे, टेस्ट क्रॉस कराएंगे, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन कंट्रोल्ड बाई जीन, जीन द्वारा कंट्रोल किया जाता है, आई जीन, ये है आई जीन। It has 3 allele, IA, IB, I. Since there are 3 different allele है, इस प्रकार 6 different जीनोटाइप है। कितने फिनोटाइप पॉसिबल हैं, तो भैया 4, A, B, AB, O, तो 4 टाइप के क्या हैं, फिनोटाइप पॉसिबल हैं, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। एसर्शन पढ़ो, ट्रू ब्रीडिंग लाइन सो स्टेबल ट्रेट शो करता है, स्टेबल मतलब जिसमें चेंज ना हो, स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन सेवरल जनरेशन तक वो स्टेबल ही रहता है। क्योंकि इसे कैसे बनाया गया है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन ऑब्टेन किया गया, अंडरगो कॉन्टिन्यूअस सेल पॉलिनेशन कराया गया है, तब जाके हमें ट्रू ब्रीडिंग लाइन मिला है, तभी स्टेबल क्या कर रहा है, स्टेबल ट्रेट शो कर रहा है, जिसमें मिक्सिंग नहीं, अगर टॉल है तो टॉल ही आ रहा है, फिर डॉर्फ नहीं आ रहा है। तो एसर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है किसको, एसर्शन को। अ मैन मैरी, एक मैन है जो मैरी कर रहा है, मतलब शादी कर रहा है वुमेन से। चलो ठीक है, एक्स वाई, और चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ऐसे एक्स वाई नहीं लिख सकते क्योंकि पता नहीं ऑटोजोमल है तो एक्स वाई कहाँ लिखेंगे। अ मैन मैरी अ वुमेन एंड बोथ डू नॉट शो एनी अपरेंट ट्रेट, कोई जाहिरी ट्रेट इनमें नहीं है, ऑफ इनहेरिटेड डिजीज, कोई डिजीज के इनमें सिम्टम नहीं है, कोई ट्रेट नहीं है। 5 सन, 5 लड़के पैदा होते हैं, एक पेरेंट है, अब इन दोनों के बीच में शादी, 5 लड़के पैदा हुए, और 5 लड़के, और कितनी लड़कियां पैदा हुई, एंड 2 डॉटर, 5 सन 2 डॉटर, 2 डॉटर। यहां पर बोला जा रहा है 3 ऑफ देयर सन सफर फ्रॉम डिजीज, इनमें से 3 सन जो हैं उनको डिजीज है। हाउएवर नन ऑफ डॉटर, किसी भी डॉटर को डिजीज नहीं है।
कोई भी डॉटर अफेक्टेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ इनहेरिटेंस, देख लो यार, कभी भी ऑटोजोमल में मेल और फीमेल की बात नहीं की जाती कि मेल में जाएगा फीमेल में नहीं जाएगा, मेल अफेक्टेड फीमेल अफेक्टेड, क्योंकि वो ऑटोजोम पर है तो मेल फीमेल की बात ही नहीं करेंगे। वहां सीधा प्रोजनी की बात की जाती कि कितने % प्रोजनी अफेक्टेड है। बात को समझना, तो ये ऑटोजोमल तो नहीं होगा भाई, ना तो रेसेसिव ना तो डोमिनेंट। अगर किसी एक स्पेसिफिक पैटर्न शो कर रहा, मेल में जा रहा है फीमेल में नहीं जा रहा है, तो या तो वो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा या तो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव होगा। चलो इनको सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट मान लेते हैं। मान लो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट कोई बीमारी है तो इनको मान लेते हैं हम, इनको मान लेते हैं क्या, इनको हम मान लेते हैं एक्स। मान लो ये कैसे थे भैया, हाँ कोई भी इनको सिम्टम नहीं था ना, सिम्टम नहीं था, ठीक है, इनको भी कोई सिम्टम नहीं था। अगर देखो इनको सिम्टम नहीं है, इनको सिम्टम नहीं है, तो बच्चा कैसे पैदा हो रहा है सिम्टम वाले, डिजीज वाले। इसका मतलब अगर, अच्छा तुम कह सकते हो सर फीमेल कैरियर होगा, डोमिनेंट में कैरियर का कॉन्सेप्ट नहीं चलता, क्योंकि एक भी जीन पाया गया तो ये इस पे डोमिनेट कर जाएगा और बीमारी दिख जाएगी। बात को समझो, ऑटोजोमल तो नहीं होगा। एक्स लिंक्ड अगर डोमिनेंट होता तो भैया देखो मेल और फीमेल दोनों नॉर्मल हैं, दोनों नॉर्मल है ना, मेल और फीमेल दोनों नॉर्मल है। कह सकते हो सर फीमेल कैरियर हो सकती, फीमेल कैरियर नहीं हो सकती क्योंकि डोमिनेंट है, ये इस पे डोमिनेट कर जाएगा और ये बीमार हो जाएगी, मतलब इसमें डिजीज दिखने लगेगा। तो इसका मतलब सर क्या नहीं है, ये ऑटोज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं है सर, एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। देखो कैसे, ये देखो ये क्या है एक्स, इसको क्या मान लो एक्स वाई नॉर्मल है, और इसको रेसेसिव है तो एक एक्स पे अगर जीन है तो कोई दिक्कत नहीं, कैरियर है वो। अब डॉटर क्यों नहीं होगी, क्योंकि डॉटर को होने के लिए दोनों क्रोमोजोम पे, दोनों एक्स क्रोमोजोम पे, इस मान लो कलर ब्लाइंडनेस डील कर रहे हैं या कुछ भी, स्मॉल सी चाहिए, और इधर स्मॉल सी है नहीं तो कोई भी डॉटर अफेक्टेड नहीं होगी। मान लो अब सन कैसे पांच अफेक्टेड हो रहे हैं और 5 में से 3 अफेक्टेड हैं, 2 अफेक्टेड नहीं है, तो 3 में देखो इधर से तो पापा क्या देंगे वाई, और इधर से मान लो 3 में मम्मी ने क्या दिया इनके XC वाला, और 2 में ये वाला दे दिया, इधर देखो पापा का नॉर्मल आ गया, तो ये 2 क्या होंगे, 2 क्या होंगे अनअफेक्टेड, और ये 3 क्या हो जाएंगे अफेक्टेड हो जाएंगे। बात को समझो, तो ये बीमारी कैसी है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव बीमारी है। आइडेंटिफाई द, क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट थॉमस हंट मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। मॉर्गन ने काम किया था टाइनी फ्रूट फ्लाई, जिसे ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर बोला गया। बात तो एकदम ठीक है। ही ऑब्जर्व, इन्होंने ऑब्जर्व किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल की तरह कराया था। ही ऑब्जर्व दैट द, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, that 2 जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, 2 जीन इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर रहे हैं ऑफ ईच अदर, एंड F2 रेशियो क्या 9:3:3:1 आया था, नहीं, उनका क्रॉस फर्स्ट में कुछ और आया था, क्रॉस सेकंड में इससे हट कर आया था। बात समझ रहे हो कि नहीं, इससे हट कर आया था। क्रॉस फर्स्ट में पेरेंटल 19.7% थे और रिकॉम्बिनेंट कितने थे 1.3% थे, और उसके बाद 62.8% सेकेंड वाले में थे, और रिकॉम्बिनेंट कितने थे 37.2 थे, ऐसे था ना। तो ये एकदम हट के आया था मेंडल के कॉन्सेप्ट से, तो ये गलत है। उनका 9:3:3 नहीं आया था, 3:1 नहीं आया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। देखो मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ऑल्सो फाइंड दैट, ये भी पाए सम जीन वर टाइटली लिंक्ड, कुछ जीन टाइटली लिंक्ड थे, एक ही क्रोमोसोम पे टाइटली लिंक्ड थे। जैसे मान लो ये ए है और ये बी, टाइटली लिंक्ड हैं, और जब टाइटली लिंक्ड हैं तो इनमें क्रॉसिंग ओवर बहुत कम होगा। क्रॉसिंग ओवर के चांस क्या है, क्योंकि इनमें अगर टाइटली लिंक्ड हैं तो लिंकेज ज्यादा, और लिंकेज ज्यादा तो बताओ वेरी लो क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर कम होगा तो नए नए कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, वेरी लो रिकॉम्बिनेशन। तो बात तो ठीक है यहाँ पर, चलो ठीक है। मॉर्गन पाए कि जीन, अब देखो इन्होंने क्रॉस फर्स्ट जो कराया था व्हाइट येलो वर टाइटली लिंक्ड, जो जीन थे व्हाइट येलो के वो टाइटली लिंक्ड थे, एंड सो तो वो कितने %, अगर टाइटली लिंक्ड है क्रॉस फर्स्ट में, देखो अभी हमने बताया रिकॉम्बिनेंट कितने आए, क्रॉसिंग ओवर होगा नहीं, तो रिकॉम्बिनेंट आए थे 1.3% रिकॉम्बिनेंट आए थे। व्हाइट और मिनिएचर जब क्रॉस सेकंड था तो उसमें देखो कि जीन दूर दूर हैं, अगर जीन दूर दूर है तो लिंकेज कम है, और लिंकेज कम तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा, 37.2% रिकॉम्बिनेंट आए थे। बात ठीक है। देखो तो कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, ACD देख लो, ऑल ये काट दो, ACD ये सब काट दो,
तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडी व्हाइट आइड, येलो बॉडी था, व्हाइट आई था फीमेल जो कि रेसेसिव थी, किसके साथ कराया था, ब्राउन बॉडी रेड आई मेल जो कि डोमिनेंट था, इंटरक्रॉस कराया। देयर F1 प्रोजनी जो आया उनमें इंटरक्रॉस कराया, और द F2 रेशियो डेविएटेड मतलब हट के आया, वेरी सिग्निफिकेंटली मतलब अच्छा खासा आना चाहिए था 9:3:3:1, लेकिन ये आया ही नहीं। अब कह रहा है दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड द फैक्ट, ये कौन से फैक्ट की बात कर रहा है, क्यों नहीं आया 9:3:3:1। तो कहने का मतलब है जीन लोकेटेड XY क्रोमोसोम जो इन्होंने स्टडी किया था, वो जो कैरेक्टर को डिसाइड कर रहे थे उसके जीन X क्रोमोसोम पर पाए गए थे। फ्रूट एबनॉर्मल क्रोमोसोम नहीं होगा, हाँ जीन आर लोकेटेड ऑन X क्रोमोसोम, जीन एग्जिबिटेड इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये भी नहीं होगा, उसके जीन एक ही मतलब ये जो जीन थे अलग अलग नहीं पाए गए थे, वो X क्रोमोसोम पर पाए गए थे, तो लिंकेज की प्रॉब्लम थी, इसलिए इनका मेंडल का रेशियो नहीं आ पाया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन में बोला जा रहा है फिनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, फिनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में यार फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 1:2:1 होता है। अगर यहाँ कंप्लीट डोमिनेंस होता तो अपना ऑप्शन सेकंड जाता, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से अपना ऑप्शन क्या है, 4। गिवन और टू स्टेटमेंट, देखो एसर्शन रीजन दिया गया है, मेंडेलियन डिसऑर्डर और मेनली हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय अल्टरनेशन, चेंज हो जाए या म्यूटेशन मतलब सडन चेंज हो जाए सिंगल जीन में, अगर म्यूटेशन या चेंज हो तो उसे बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर और इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन नॉट इनहेरिटेड टू प्रोजनी, कहा जा रहा है मेंडेलियन डिसऑर्डर इनहेरिटेड नहीं होगा प्रोजनी में, क्या थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये सब मेंडेलियन डिसऑर्डर तो थे, ये प्रोजनी में नहीं जाते थे, और यहाँ कहा जा रहा है कैन नॉट, नहीं जाएगा, तो गलत हो गया। तो एसर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन क्या जाएगा, थर्ड। चलो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ होमोजाइगस प्लांट, होमोजाइगस प्लांट का होमोजाइगस प्लांट और बोथ डोमिनेंट मतलब कैपिटल A कैपिटल B, और क्या पूछा है F2 डाइहाइब्रिड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, ये वाले कितने प्लांट आएंगे, तो वही बात आ गया, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस देख लो कितने हैं, 2 की पावर n क्या है 2 की पावर एक भी हेट्रोजाइगस नहीं है, 0, तो क्या किसी की पावर 0 तो क्या हो जाएगा 1, तो 16 में कितने होंगे 1, ऑप्शन जाएगा फर्स्ट। अच्छा दोनों अगर यहां पूछ लेता बोथ रेसेसिव पूछ लेता तब भी ऑप्शन चेंज नहीं होता, क्योंकि ये भी पूरे 16 में से कितने थे, 1। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाँ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के बारे में बताना है, अबाउट लिख दो, अबाउट ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल जो रेसेसिव डिसऑर्डर, अगर रेसेसिव है तो यहां बोला जा रहा है इट कैन एक्सप्रेस ओनली होमोजाइगस कंडीशन, क्योंकि कभी भी रेसेसिव हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं करता। उसके बाद जीन ऑफ दिस डिसऑर्डर प्रेजेंट इन ऑटोसोम, बोला जा रहा है ऑटोसोम ना, मतलब इस जीन ऑफ दिस डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर के जीन कहां पाए जाएंगे, ऑटोसोम पर। चलो मतलब 2 स्टेटमेंट सही है, 1 2। दिस डिसऑर्डर कैन बी ट्रांसफर, ये डिसऑर्डर को ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर टू प्रोजनी में ट्रांसफर किया जाएगा व्हेन बोथ पेरेंट हेट्रोजाइगस, जब दोनों पेरेंट क्या होंगे हेट्रोजाइगस। तो देखो पेरेंट ये इस तरह से स्मॉल ए आ जाए, इधर से स्मॉल ए आ जाए, हो गया रेसेसिव कंडीशन में क्या प्रोजनी अफेक्टेड हो गया, ठीक है। तो तीसरा भी सही है। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनाइलकीटोनुरिया और एग्जांपल ऑफ दिस डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रेसेसिव के कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं होता, सिकल थैलेसीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, फेनाइलकीटोनुरिया होता है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है ना, तो ये गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। कितने स्टेटमेंट सही हैं, 3। चलो, डाउन सिंड्रोम, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम कैन बी सीन। शॉर्ट स्टेचर होता है, स्मॉल राउंडेड हेड होता है, ठीक है। बहुत सारे लूप बनते हैं फिंगर टिप पे, ठीक है। पाम ब्रॉड हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक खास पाम क्रीज होता है, ठीक है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होता है। तो सारे स्टेटमेंट क्या हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 के क्या हो जाएंगे, 4। आइडेंटिफाई द फिगर ए बी सी एंड डी एंड बिलो द सिलेक्ट ऑफ, सही ऑप्शन को चूज करो। देखो ये किसके हैं, डाउन सिंड्रोम के, ये किसके हैं, डाउन सिंड्रोम पे जो ट्राइसोमी हुई थी ना, ये हैं। तो इसको काटो, इसको काटो,
ये कट गया। डाउन सिंड्रोम ये क्या है, मेल है फीमेल, मेल, तो टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो एक ही ऑप्शन बचा अपना, ये क्लाइनफेल्टर। उसके बाद देख लो ये क्या है, सिकल सेल एनीमिया, और ये क्या है, टर्नर सिंड्रोम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल जो होता है उसका क्रॉस कराया गया, अभी हमने क्रॉस कराया है डॉर्फ प्लांट से। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डॉर्फ, डॉर्फ कितना आएगा, ये स्मॉल टी इससे जाएगा, ये स्मॉल टी इससे जाएगा, तो डॉर्फ आएगा 50%, ये कैपिटल टी इसके साथ जाएगा, ये कैपिटल टी इसके साथ जाएगा, तो टॉल भी कितने परसेंट, 50% आएंगे, और डॉर्फ भी कितने, 50% आएंगे। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन कोड, जो भी दिए गए। सिकल, हाँ ये इस क्वेश्चन को देखना, कुछ लोग कह सकते हैं वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को लगाओ अगर कोई नया है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगेगा तुम्हें कि गलत है, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो यहां बोला जा रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करने को मांगता था, 2 बार क्वेश्चन क्रोमोसोम क्या दे दिया गया है, 16 दे दिया गया, लेकिन अपना क्वेश्चन निकल जाता है इससे। देखो सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो किस क्रोमोसोम के कारण होता है, इसको तो याद करो, बीटा पेप्टाइड चैन कौन बनाता है, ये सिकल सेल एनीमिया बीटा पेप्टाइड चैन, तो देखो ऑप्शन क्या जाएगा, सेकंड, तो ए का क्या है, सेकंड, इसको काट दो, इसको काट दो। हाँ यहां क्वेश्चन में चेंज करने को है कुछ कि सर यहाँ ये वाला ऑप्शन हटाओ या तो ये वाला ऑप्शन हटाओ क्वेश्चन में, चलो ठीक है, लेकिन इसी के हिसाब से लगाने की कोशिश करते हैं। अल्फा थैलेसीमिया अगर बोला जाए, अल्फा थैलेसीमिया जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 16 पे है, या तो फर्स्ट मान लो, देखो नहीं 4th मान लो, देखो ये वाला तो काट ही दिया ना हमने, तो दोनों में 4th ही होगा ना, देख लो यहाँ कुछ ऐसे लिख दो, 21 लिख दो, कुछ भी लिख दो, नहीं 21 कहाँ लिखोगे, 22 लिख दो, चलो ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा, 4, बी का 4 यहाँ भी दिया, बी का 4 यहाँ भी दिया है, ठीक है। अब डाउन सिंड्रोम की बात कर रहा है, डाउन सिंड्रोम जो होता है वो 21 पे होता है, और यहाँ ये देखो 16, यहाँ मान लो 16 ही था, तो ये नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा ये। अब सर डी बीटा थैलेसीमिया, अगेन कौन से क्रोमोसोम पे इसके जीन पाए जाते हैं, 11 क्रोमोसोम, तो अपना ऑप्शन क्या होगा, ए का भी सेकंड होगा और डी का भी क्या होगा, सेकंड ही होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, चलो ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जाएगा। नॉर्मल विजन मैन, नॉर्मल विजन मैन जिसके पापा कैसे हैं, कलर ब्लाइंड। भैया देखो पापा से कोई मतलब ही नहीं है, सर पापा से क्या मतलब, पापा से नहीं मतलब अरे सुनो तो, नॉर्मल विजन मैन है तो इसके पापा चाहे कलर ब्लाइंड हो चाहे नॉर्मल हो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर पापा ने इस लड़के को पैदा किया है तो अपना वाई दिया होगा, और जो डिजीज की बात कर रहे हैं वो एक्स वाला है, तो पापा कलर ब्लाइंडनेस है और बेटा नॉर्मल है, तो पापा के जीनोटाइप से हमें वो परेशान करने के लिए हमें दिया गया है। हाँ मैरी कर रहा है वुमेन से, एक लड़की से शादी कर रहा है जिसके पापा whose father and mother also color blind, दोनों कलर ब्लाइंड है, पापा भी कलर ब्लाइंड है। अब यहां देखो मैटर करेगा, यहां नहीं पापा मम्मी से मतलब नहीं है, मम्मी भी कलर ब्लाइंड पापा भी कलर ब्लाइंड, मतलब खानदान ही कलर ब्लाइंड पूरा। तो भैया बिटिया क्या उम्मीद लगा, तो इधर से भी XC वाला आएगा, इधर से भी, तो बिटिया भी क्या होगी, कलर ब्लाइंड। अब इनसे पूछा जा रहा है इसमें क्वेश्चन में, दे हैव फर्स्ट चाइल्ड, एक पहला जो बच्चा हुआ वो लड़की हुई ना, व्हाट आर द चांस ऑफ, इसके कलर ब्लाइंड होने के चांस क्या है, तो भैया अगर लड़की बनाना है तो वाई काट दो, वाई से हमें मतलब नहीं, इसका इसके साथ ले जाओ XC X, इसका इसके साथ ले जाओ XC X, कोई चांस नहीं है, 0%, क्योंकि ये देखो कैरियर है लेकिन अफेक्टेड नहीं है, क्योंकि कलर ब्लाइंड रेसेसिव डिसऑर्डर है। अब देखो यहां पर दिया गया कुछ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, बताना ए क्या है, यहां पर ए है ए क्या है, फिनाइल कीटोनूरिया, देखो कलर ब्लाइंडनेस दिया है, सिकल सेल एनीमिया, इसको काट दो, फिनाइल कीटोन, ए क्या है, हाँ फिनाइल कीटोनूरिया, क्वांटिटेटिव थैलेसीमिया, थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव है ना, थैलेसीमिया, तो बी में थैलेसीमिया ढूंढ दो, यहां सिकल सेल एनीमिया दिया क्वालिटेटिव है। मोनोसोमी, मोनोसोमी में क्या ढूंढोगे, अब तो ऑप्शन ही निकल गया, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, बताओ मोनोसोमी है कि नहीं, ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन क्या जाएगा, फर्स्ट। 33 देखो, व्हेन इंसेक्ट हैविंग X क्रोमोसोम इन मेल स्पर्म में X क्रोमोसोम है, और एग इंसेक्ट में देखो एग फीमेल कैसी होती है XX, और मेल ज्यादातर इंसेक्ट में कैसा होता है XO, तो इसके एक स्पर्म में X भी हो सकता है, दूसरे एक स्पर्म में केवल ऑटोसोम होगा, सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, तो इसे 0 बोला जाता है, और फीमेल के पास केवल X है, अगर इसका X इसके X के साथ फ्यूज होता है तो वो बनेगी फीमेल,
जिसके पास क्रोमोसोम क्या होगा, एक्स एक्स होगा ना, बात ठीक है। चलो, लेस क्रोमोसोम मेल में होता है भैया, फीमेल में नहीं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, या तो एडिशन हो जाए एक या ज्यादा क्रोमोसोम का, या तो डिलीशन हो जाए एक या ज्यादा क्रोमोसोम का, या एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाए एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ इसका हो जाएगा। Which of the following statement correct regarding to polygenic inheritance? Polygenic inheritance के बारे में बताओ, करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है, करेक्ट को गोले में लो। इट इज द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ये एक टाइप का इनहेरिटेंस है जो कंट्रोल किया जाता है जनरली 3 या मोर जीन, 3 या 3 से ज्यादा जीन द्वारा क्या किया जाता है, ये कंट्रोल किया जाता है। तो ठीक है भैया, बात ठीक है, ये भी ठीक, पहला स्टेटमेंट सही है। पॉलीजेनिक प्रोड्यूस कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन इन एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट, मतलब इसमें लगातार वेरिएशन आते हैं, इसमें या तो टॉल या तो डॉर्फ वाला कॉन्सेप्ट नहीं, अलग अलग वेरिएशन होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जाएगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें इन ह्यूमन में जो होता है, वी डोंट जस्ट हैव टॉल एज शॉर्ट, जैसा मेंडल ने कहा था टॉल या डॉर्फ, बस 2 ही ट्रेट थे, लेकिन ह्यूमन में ऐसा नहीं होता, टॉल या शॉर्ट पीपल होते हैं। एज टू, क्या देखा है कभी एक लंबा दूसरा छोटा और 2 ही टाइप के वैरायटी हो, नहीं, यहाँ अलग अलग टाइप के वैरायटी होते हैं। एज टू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म नहीं होता, बट यहाँ पर होल रेंज पॉसिबल, कोई 5 फुट का होता है, कोई 6 फुट का होता है, कोई 6.1 फीट का होता है, कोई 6.2 फीट का होता है, कोई 2 फीट का होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो होल रेंज पॉसिबल है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हैं, सही है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन्यूप्लॉइडी? एन्यूप्लॉइडी में होता है मोनोसोमी, क्या होता है, मोनोसोमी और ट्राइसोमी। या तो क्रोमोसोम भाग गया 2n-1, या एक क्रोमोसोम भाग गया, या एक क्रोमोसोम आ गया 2n+1। तो देखो ऐसा किसमें होता है, सिकल सेल एनीमिया तो क्रोमोसोमल बीमारी नहीं है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, जीन लेवल पर होता है। हीमोफीलिया सेम, फिनाइलकीटोनुरिया सेम। तो क्या ऑप्शन जाएगा, 3rd, डाउन सिंड्रोम मोनोसोमी है, और वो किसके अंडर में आता है, एन्यूप्लॉइडी के अंडर में आता है। इतना बड़ा क्वेश्चन देखो, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गिव द आंसर। चलो आंसर देते हैं। ग्रेगर जार्ड, ये जो मेंडल है, ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ओराइजा सटाइवा पे किया था, गलत, इन्होंने पाइसम सटाइवम पे किया था, ओराइजा सटाइवा पे नहीं, तो गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो देखो यहां इसको काट दो जिसमें करेक्ट दिखा रहा है, और इसको काट दो जिसमें ए को करेक्ट दिखा रहा है। इसको काट दिया, इसको काट दिया, बचा 2 और 4, सेकेंड एंड 4। मेंडल एक्सपेरिमेंट हैड लार्ज सैंपलिंग साइज, बहुत बड़ा सैंपलिंग साइज लिए थे, ये इनके सक्सेस का एक कारण बना था। तो ये स्टेटमेंट सही है। मेंडल ने कंडक्ट किया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया, और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन कराया अपने एक्सपेरिमेंट में, और यूज किया था 14 ट्यूब ब्रीडिंग लाइन। तो बात तो ये भी ठीक है, 14 ट्यूब ब्रीडिंग लाइन यूज किया था। उसके बाद देखो बी एंड, यहां पर ए, यहां ए होना चाहिए था यार, ए बी सी डी होना चाहिए था। देखो बी एंड सी करेक्ट हैं, अब जाहिर सी बात है और कोई ऑप्शन नहीं, तो ए एंड डी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। देख लेते हैं। मेंडल वेयर, उन्होंने क्या कहा था, कराया था, क्रॉस कराया था टॉल डॉर्फ पी प्लांट का। ऑब्जर्व किया था जब टॉल एंड डॉर्फ के बीच में करा था, तो F1 प्रोजनी प्लांट व डॉर्फ, गलत, F1 प्रोजनी सारे के सारे टॉल थे, डॉर्फ नहीं थे। तो ए डी क्या है, इनकरेक्ट। तो अपना ऑप्शन क्या जाएगा, 4। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पन्नेट स्क्वायर वॉज डेवलप्ड बाई ब्रिटिश की जगह यहां पर देखो जर्मन लिखा है। ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया क्योंकि एनसीईआरटी में एक बार इसी पे सूखा सूखा इसी पे क्वेश्चन बन गया। सूखा सूखा कहने का मतलब है सिर्फ यही पूछ लिया कि बताओ ये कौन थे, पन्नेट स्क्वायर, पन्नेट कौन थे, रेजिनाल्ड सी पन्नेट कहां के थे, ब्रिटिश के थे, इसीलिए हमने जर्मन किया कि याद रहे चीजें। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, इसको काट दो, और कहाँ, यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, इसको हमने काट दिया। पन्नेट स्क्वायर इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं टू कैलकुलेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप, जितने भी पॉसिबल जीनोटाइप हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए ऑफस्प्रिंग का जेनेटिक क्रॉस जब करते हैं। तो ठीक है, ये ग्राफिकल तरीका है जो हम ऐसे एरो बना के करते हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसमें ग्राफ बना के करते हैं। तो दूसरा सही, पहला गलत। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट एंड सेकंड क्या है, ट्रू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसके लिए अप्लाई है, मोनोहाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, डिकॉम्बिनेशन, और किसके लिए, डाई हाइब्रिड।
यूज किया जाता है किसके लिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। देखो इसमें ये वाला जैसे मान लो है कैपिटल बी स्मॉल बी, ये वाला इसके साथ जा सकता है, 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 तो ऐसा डाई हाइब्रिड में कर सकते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 40, मेंडल एक्सपेरिमेंट कब से कब, 1856 से 1863, पहले का 4 इसको काट दो, पहले का सेकंड दिया इसको काट दो। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कब दिया गया, 1902, तो बी का क्या हो जाएगा, यहाँ थर्ड नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। हैंकिंग ने एक्सपेरिमेंट कब किया था, 1891, तो क्या हो जाएगा सी का सेकंड, और डी लैंगडन डाउन ने कब, 1866, ठीक है, इसका जाएगा थर्ड। विच इज रॉन्ग सेट ऑफ कैरेक्टर यूज्ड इन मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, कौन सा ये जो सेट दिया गया इनकरेक्ट है जो मेंडल द्वारा यूज किया गया था। सीड कलर, देखो डोमिनेंट इधर दिया गया, इधर रेसेसिव, सीड कलर यहां पर दिया गया, कैरेक्टर इधर दिया गया, इधर डोमिनेंट, इधर देखो सीड कलर यार, डोमिनेंट याद करो येलो था, और ये क्या था रेसेसिव क्या था ग्रीन, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा फ्लावर कलर वायलेट था वाइट था, ये डोमिनेंट था ये रेसेसिव था। पॉड फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड था, ठीक है ये भी ठीक है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, तो ओनली फर्स्ट वाला क्या है, ओनली फर्स्ट वाला ऐसा है जो रॉन्ग है। क्या ढूंढना था हमें, रॉन्ग ढूंढना था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड। एलिल डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, एलिल ब्लेंडिंग नहीं शो करते हैं। दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन, ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है विच लॉ ऑफ मेंडल, मेंडल का कौन से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि वो सेग्रीगेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, डायरेक्ट लाइन है। ड्यू टू क्रॉस बिटवीन, अब इसको देखो क्रॉस कराया गया कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और किसके साथ कराया गया है स्मॉल टी स्मॉल आर, चलो ठीक है। हाउ मेनी परसेंट प्लांट वुड बी टॉल एंड रेड, ये कैसा है ड्वार्फ, स्मॉल टी ड्वार्फ है, और ये कैसा है वाइट, कैसा है वाइट, और ये कैसा है टॉल है और रेड। हमसे पूछा कितने परसेंट पेरेंट टॉल और रेड होंगे, चलो ठीक है इसके पहले गैमीट बनाओ। सर इसके गैमीट अगर दो टाइप के हम बनाएंगे, एक में कैपिटल टी कैपिटल आर रहेगा, एक में कैपिटल टी स्मॉल आर रहेगा, ये गैमीट हमने बना लिया। अब पन्नेट स्क्वायर खींच दो, ठीक है। देखो इधर एक टाइप के गैमीट बनाएंगे, मतलब स्मॉल, देखो एक ही टाइप के बनेगा, तो लिख दो यहां। अब चाहो तो एक ही करा दो, परसेंट निकालना है तो निकल जाएगा। देखो इसका इसके साथ कराओ, इधर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, इधर से कैपिटल आर, इधर से स्मॉल आर, फिर इधर इसका इसके साथ कराओ कैपिटल टी स्मॉल आर, तो ऐसे सेम इसके नीचे वाले में रहेगा। देखो तो 50%, ये क्या है, ये है टॉल एंड रेड, ये क्या है टॉल एंड वाइट। हमसे पूछा क्या भैया क्वेश्चन में, टॉल एंड रेड, तो 50% टॉल एंड रेड आएगा, 50% टॉल एंड वाइट आएगा, तो 50% इसका आंसर जाएगा। देखो व्हेन द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो रिजेंबल इन F2 जनरेशन, वो रिजेंबल हो रहे हैं F2 जनरेशन में, इज द एग्जांपल ऑफ, मतलब जब जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो सेम हो जाए F2 जनरेशन में, व्हेन फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो रिजेंबल, मिलते जुलते हो F2 जनरेशन में, तो ऐसा किसमें होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और टेस्ट क्रॉस भी बोल सकते हैं, को डोमिनेंस भी बोल सकते हैं। लिंकेज, सब देखो ये क्वेश्चन कुछ टेक्निकल कॉपी का यूज नहीं करना है इसमें कि कॉपी उठाए हो किए, ये परेशान करने के लिए, यहां तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है कि कैसे पढ़े हो। द लिंकेज मैप एक्स क्रोमोसोम पे है, फ्रूट फ्लाई 66 यूनिट है लिंकेज, विथ येलो बॉडी जीन वाई है, एट एंडेड द बॉब्ड हेयर स्मॉल बी, ये परेशान करने के लिए दिया गया, ये सब इतनी भयानक चीजें बोला जा रहा है। द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द टू जीन वाई एंड बी शुड बी, रिकॉम्बिनेशन जो होगा अगर लिंक्ड जीन है तो उसमें कभी भी 50 नहीं होगा और 50 से ज्यादा नहीं होगा। क्या 60 गलत है, 100 गलत है, कभी भी रिकॉम्बिनेंट 50% से ज्यादा नहीं होगा, और 50% से ज्यादा की उम्मीद ही छोड़ दो, या तो 50 होगा, जैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो 50% रिकॉम्बिनेंट 50% पेरेंटल, लेकिन अगर, अच्छा ठीक है यहां देखो इसको नहीं काटेंगे, इसको काटेंगे, पहले इसको काटेंगे, मोर देन 50 दिया ना, इसको काट दो,
लेस या 50% बोल सकते हैं। अच्छा, लेस कब बोलेंगे? जब जीन लिंक्ड हो तो 50% से हमेशा कम आएगा, और जीन जब लिंक्ड ना हो तो 50% आएगा। ये बताया था हमने क्लास में ना, याद कर लो ऐसे। चलो, द फर्स्ट 7 चिल्ड्रेन बॉर्न टू पेरेंट, जो पहले 7 चिल्ड्रेन हुए पर्टिकुलर पेरेंट के, ऑल मेल, सभी के सभी मेल हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 चाइल्ड विल बी मेल? 8वें लड़के का मेल होने का चांस कितना है? अब कुछ लोग कह देंगे जब सर 7 पैदा हो गया है तो 8वां भी मेल पैदा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 100 पैदा हो जाए, मान लो हाइपोथेटिकली एक कपल के 100 बच्चे पैदा हुए, 100 मेल हैं या 100 फीमेल हैं, तो 101 वाला बच्चा जो पैदा होगा उसके मेल और फीमेल होने के चांस कितने हैं? हमेशा 50% है। क्या है? 50%, क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट पता है। फीमेल कितने टाइप का गैमीट बनाती है? एक। मेल कितने टाइप का? एक्स। ये बाई चांस इवेंट है। ये इसके साथ फ्यूज हो गया, 50% चांस है, तो लड़का बन गया। ये इसके साथ फ्यूज हो गया तो लड़की बन गई, 50% चांस है। तो हमेशा 50-50%, तो 1/2। इन XX XY क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है, अच्छा, जो XX और XY क्रोमोसोम में सेक्स डिटर्मिनेशन में ये फीमेल कैसी होती हैं? तो फीमेल ये है, बताओ 2 टाइप के गैमीट बनाएगी कि 1 टाइप की? अगर 1 टाइप की तो होमोगैमेटिक बना दो। क्या बना दो? हेट्रोगैमेटिक नहीं होगा, अनडिटरमाइंड नहीं होगा। ठीक है, अब ये पेडिग्री से कुछ क्वेश्चन दिए गए। आइडेंटिफाई द सिंबल, ये यार ऐसा है, इसको देखना, ब्लैक पे दिख नहीं रहा होगा, ये फील्ड है। आइडेंटिफाई द सिंबल बिलो द करेक्ट ऑप्शन, दो भी दिए गए ABC। देखो, ए जो है वो मेल है और नॉर्मल मेल है, तो यहां अफेक्टेड फीमेल दिया है, 2 ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिया। बी जो है अफेक्टेड क्या है? फीमेल। हाँ, फीमेल ऐसी होती है, अगर इसमें हम कलर भर देंगे तो वो अफेक्टेड होगी। बी क्या है? अफेक्टेड फीमेल, यहां नॉर्मल दिया ना, तो ये। और सी क्या है? सेक्स जिसका अनस्पेसिफाइड है, पता नहीं है, मेल और फीमेल में पता नहीं है, अनस्पेसिफाइड है, तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 49, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो भी दिए गए हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन कौन से हैं इसमें? तो देखो, हीमोफीलिया मेंडेलियन डिसऑर्डर, सिस्टिक फाइब्रोसिस मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये भी मेंडेलियन, ये भी मेंडेलियन, कैंसर नहीं, प्लेग नहीं, और फिनाइलकीटोनुरिया, ये भी कुल लोग डाउन सिंड्रोम को मानेंगे। अबे डाउन सिंड्रोम भैया ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, सिंगल जीन का डिसऑर्डर नहीं, ये क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है। तो कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 7। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, ये गलत, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 7, ये ठीक जाएगा ना, सेकंड वाला ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रिपोर्टेड, बहुत आसान क्वेश्चन, रिपीट कह सकते हैं, हो गया। हु रिपोर्टेड द डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया है? कौन रिपोर्ट किया था? लैंगडन डाउन। कब किया था? 1866। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो धन्यवाद बोल सकते हो मनी मन। थैंक यू।